हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, डेविन सन्स रिटेल लिमिटेड का जिस एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 2 जनवरी आज के दिन ओपन होने जा रहा है। 6 जनवरी को क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 55 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 2000 शेयर्स की लॉट साइज, 8.78 करोड़ का इशू साइज जो कि फुल्ली फ्रेश इशू किया जा रहा है, 15,96,000 शेयर्स का। और फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ है। बीएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। आफ्टर ट्रेड ब्रोकिंग इसके मार्केट मेकर है। रिजर्वेशन दिया गया है एचएनआई और रिटेल को 50-50% का ऑफर दिया गया। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 7 जनवरी का। रिफंड रिलीज किया जाएगा 8 जनवरी को। सीएस डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा 8 जनवरी। लिस्टिंग डेट 9 जनवरी रखा गया है। और यहाँ पे जो ऑफर जो अप्लाई कर सकते हैं, रिटेल 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4000 शेयर्स मिलेंगे। कंपनी का प्रमोटर है मिस्टर मोहित अरोरा, मिस्टर देविंदर अरोरा और मिसेस ललिता रानी एंड मिसेस सोनम अरोरा, ये सभी इसके प्रमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 90.68% का, पोस्ट इशू 63.18% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। अब बिजनेस की बात करें तो मार्च 2022 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, जो कि वाइड रेंज ऑफ 5 क्वालिटी रेडीमेड गारमेंट्स, जिसमें इंक्लूडेड जींस, डेनिम, जैकेट्स, शर्ट्स और जो कि शर्ट्स का अदर ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चर और डिजाइन करता है। एक तरह थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर है ये कंपनी मेनली, जो कि अदर ब्रांड्स के लिए जो है सो जींस, डेनिम, जैकेट्स और शर्ट्स का मैन्युफैक्चर करती है। 2 बिजनेस वर्टिकल्स है कंपनी का, जिसमें कंपनी जो है जॉब वर्क बेसिस के थ्रू रेडीमेड गारमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग करता है। सेकंड है एफएमसीजी प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। यहाँ पे कंपनी का जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है अराउंड हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार एंड छत्तीसगढ़, ये सभी स्टेट में कंपनी का जो है सो ऑपरेशन चलता है। और यहाँ पे कंपनी कस्टमर जो है लार्ज एरिया को स्कैटर्ड करती है। 30 दिसंबर 24 के अकॉर्डिंग 20 एम्प्लॉयज अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे थे। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, क्वालिटी और इनोवेशन पर फोकस कर रही है। एक्सपीरियंस प्रमोटर और मैनेजमेंट टीम है, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री एक्सपर्टाइज और सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड के साथ। कॉर्डियल रिलेशनशिप है कस्टमर्स और सप्लायर्स के साथ। डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है, जो कि कंपनी के इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्लो डाउन से कंपनी को सेफ गार्ड करता है। क्योंकि अगर कोई भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक जैसे किसी एक स्पेसिफिक में स्लो डाउन होता है तो गाइस इस कंपनी को उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि डाइवर्सिफाई किया अपने बिजनेस मॉडल को। अगर हम इसके फिनेंशियल की बात करें, देखिए 22 में तो ही आया था कंपनी जो इनकॉर्पोरेशन में, तो 5 लाख का एसेट था। लेकिन 23 से मेनली कवर किया जाएगा, जो कि 4.5 करोड़ का, और अभी है रिसेंटली फर्स्ट हाफ में 10.3 करोड़ का इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। नेटवर्थ है 1 करोड़ का, और जबकि 5.5 करोड़ का इंक्रीज हुआ, और अभी रिसेंटली 6.2 करोड़ का है। डेट 1.2 करोड़ का था 23 में, लेकिन 24 में वापस बहुत एकदम लो डेट देखने को मिला, बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हुआ, 24 लैक्स का ओनली था। लेकिन फिर से फर्स्ट हाफ में 1.9 करोड़ का डेट इंक्रीज हुआ। अगर हम रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें, 23 में 3.9 करोड़ का रेवेन्यू, 56 लाख का प्रॉफिट। 24 में 13.3 करोड़ का रेवेन्यू, 1.6 करोड़ का प्रॉफिट। 25 के फर्स्ट हाफ में 6.3 करोड़ का रेवेन्यू, 73.5 लाख का प्रॉफिट है। यहाँ पे कंपनी का जो फिनेंशियल टॉप लाइन बहुत ही सडन बूस्ट देखने को मिल रहा है, जो कि मतलब एक अच्छी बहुत ज़्यादा बूस्ट देखने को मिल रहा है, सडन बूस्ट 24 में टॉप लाइन में। बॉटम लाइन में भी अच्छी ग्रोथ हुआ, जो कि अराउंड अगर देखा 242% का प्रॉफिट रेवेन्यू था इंक्रीज किया, और 190% का प्रॉफिट इंक्रीज किया। अगर हम बात करें इसके ROE 49.41% का, ROC 54.52% का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 29.8258% का, PAT मार्जिन 12.25% का, और पी रेशियो 12.29 टाइम्स का है। अगर हम कुछ और इसकी पॉइंट की बात करें तो कंपनी जो है लिमिटेड ऑपरेटिंग हिस्ट्री है, कंपनी का भी जो लिमिटेड ऑपरेटिंग हिस्ट्री है, और रिसेंटली इनकॉर्पोरेट किया है कंपनी। मतलब कंपनी जैसे इससे पहले प्रोप्राइटरशिप की तरह काम करता था, रिसेंटली इनकॉर्पोरेट हुआ है, जो कि जेसस शर्ट्स, जो कि प्रोप्राइटरशिप फर्म था प्रोमोटर के द्वारा, इसके बिजनेस को इस रनिंग बिजनेस को एक्वायर किया रिसेंटली। और ये लिमिटेड हिस्ट्री जो है इसको मतलब इन्वेस्टर्स के लिए एक चैलेंजेस क्रिएट कर रहा है, पास्ट परफॉर्मेंस और फ्यूचर पोटेंशियल को एसेस करने के लिए। और अगर हम बात करें, लार्ज पोर्शन ऑफ रेवेन्यू जो है टॉप 10 कस्टमर से आता है। देखिए हम लोग बात करेंगे जो कि यहाँ पे अगर देखिएगा तो लगभग 23 में 64.1% का, 24 में 51.56% का, और फर्स्ट हाफ में 80.51% का कंट्रीब्यूशन था।
अगर इसको मतलब कि कोई भी मेजर क्लाइंट से लॉस होता है या फिर बिजनेस में रिडक्शन होता है तो इसकी वजह से कंपनी का ऑपरेशन फिनांसेस को इम्पैक्ट कर सकता है। कंपनी डायरेक्टर्स प्रोमोटर्स कुछ इन और सर्टेन ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है। अगर एडवर्स जजमेंट आता है इन केसेस का तो कंपनी का बिजनेस प्रॉस्पेक्ट को डेट्रीमेंटल कर सकती है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू जनरेट हो रही है स्पेसिफिक रीजन से, जो कि दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और पंजाब से। और जिसमें से यहाँ पे भाई देखेगा तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू का 23-24 में 100 ऑलमोस्ट 100% का रेवेन्यू जनरेट करा सिर्फ इन्हीं स्टेट से, जो कि ये जो मैंने आपको बताया। और इसीलिए गाइज अगर इन स्टेट में कोई भी डेवलपमेंट होता है, एडवर्स डेवलपमेंट होता है, तो कंपनी का ऑपरेशन और फिनांशियस को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। कंपनी का जो है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स पर डिपेंड करती है रेडीमेड गारमेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। कोई भी डिसरप्शन अगर होता है अरेंजमेंट का तो कंपनी के ऑपरेशंस और फिनेंशियल परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। तो ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है। तो जीएमपी कितना, इसका जीएमपी अपडेट अभी तक नहीं किया। अगर हम इसके जीएमपी ट्रेंड को देखें तो इसका जीएमपी अब तक अपडेट नहीं किया गया है, इसलिए लिस्टिंग बता पाना पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसका ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वेयर हाउस के परचेज के लिए कैपेक्स फिनांस करना चाहती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसके लिए फिनांस करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लेकर आई है। कंपनी रेडीमेड गारमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग करता है और एफएमसीजी प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। और पब्लिक मतलब कि प्रोप्राइटरशिप से पब्लिक लिमिटेड एंटिटी में 2022 में कन्वर्ट किया था। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ हुआ 23-24 में, बहुत अच्छी ग्रोथ हुआ 23-24 में, स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला। लेकिन ये जो है स्मॉल टाइनी आईपीओ है जो कि मेन बोर्ड में माइग्रेशन लेने में लंबा टाइम ले सकते हैं। तो गाइस अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हो। डिपेंड करता है गाइस आप इसको किस तरह से आप रिस्क लेना चाहते हैं। तो अगर आप रिस्क चाहते हो तो ही आप अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर दीजिए। तो अब हम लोग जो है वीडियो कहीं पर जो भी डिसीजन लीजिएगा अपने खुद के रिस्क पर डिसीजन लीजिएगा। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।